Hi guys, welcome to my channel. I'm BS Naik, health and physical education teacher, and today we will be discussing the first unit of class 11th health and physical education, which is changing trends and career in physical education. This video is based on the latest syllabus. Today we'll discuss meaning and definition of physical education, aims and objectives of physical education, career options in physical education, competitions in various sports at national and international level, and खेलो इंडिया प्रोग्राम. इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके डिज़ाइन किया हूँ मैं. नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें से ही आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? बहुत लोग सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन मीन्स ओनली रिलेटेड टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बट it is not only related to games and sports. The physical education means it is a process of learning which modifies our behavior through bodily based actions. डिफरेंट बॉडीली बेस्ड एक्शन के द्वारा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारा जो बिहेवियर को ये मॉडिफाइड करता है, और ये एक सीखने की तरीका है. फिजिकल एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग. इट इज ए सीखने की तरीका है जिसके द्वारा हमारा डेली का जो हमारा बिहेवियरल चेंज होता है. आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, लेकिन सोसाइटी में दूसरे लोगों के सामने कैसे बात करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे उनके साथ रिप्लाई करना है, वो सब नहीं जानते हैं. लेकिन फिजिकल एजुकेशन ये सब उनको बिहेवियरल एक्टिविटीज़ भी सिखाता है. सो देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस आर देयर, जो कि हमको ये मीनिंग को और बहुत अच्छी तरीके से वो हमको समझा सकता है. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बूचर, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस. ये एक टोटल एजुकेशन प्रोसेस का एक मेन पार्ट है, और जिसका एम है कि फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट सिटीजन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ये किसी को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रखना है. ये फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग है, अर्थ है. और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, फिजिकल एजुकेशन is the education through physical activities for the development of the total personality of the child in the fullness and perfection in the body, mind and spirit. So physical education एक ऐसा प्रोसेस है कि ये एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है, किसी का एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और किसी का जो बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड को फुलनेस एंड परफेक्शन रखता है. ये हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नाउ वी विल डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट. इसका जो एम है, किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकली और मेंटली एंड इमोशनली उसको फिट रखना है, और ये सच पर्सनल एंड सोशली क्वालिटीज़ को उनके अंदर में डेवलप करना है, जिसके द्वारा वो दूसरे के साथ एक अच्छे से जी सके. हैप्पीली ही कैन सर्वाइव विद द अदर पीपल. सोसाइटी में दूसरे के साथ जैसे कि वो खुशी से जी सके और एक गुड सिटीजन बन सके. ये है फिजिकल एजुकेशन का एम से. और in other words we can say the all round development of a individual, all round development of an individual or wholesome development of an individual is the main aim of physical education. किसी एक इंडिविजुअल का टोटल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना या होना, that is the main aim of
physical education. Now we discuss the objectives. What are the objectives of physical education? We will discuss one by one. Number one is physical development, which is very very important. Physical development means according to this objective, body should grow proper way. हमारा body proper way में according to our age, according to our height, our body should grow properly. External body part के साथ साथ internal body part भी हमारा ग्रो होना जरूरी, सच एज सर्कुलरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है. और दिस ऑब्जेक्टिव हमको गाइड करता है कि पर्सन बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, वेल शेप्ड एंड गुड लुकिंग में भी हमको हेल्प करता है. सेकेंड इज मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Mental and psychological development, it is related to our positive thought, ideas, behavior, attitude and conduct and responses. ये सब हमारा पॉजिटिव थॉट एंड आइडियाज़ बिहेवियर के ऊपर रिलेटेड होता है. और हम जब डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, सो क्या होता है ना, हमको खुद को डिसीजन लेना पड़ता है. डिफरेंट गेम्स पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लर्न टू ड्रॉ ए सर्टेन कंक्लूजन एंड एबल टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब हम जो खेलते हैं उस समय में हमको खुद को ही डिसीजन लेना पड़ता है कि बैट कैसे घुमाना है, कैसे बॉलिंग करना है, अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो किसको पास देना है, कैसे स्कोर करना है, ये सब हमको खुद को डिसाइड करना पड़ता है. इसमें द्वारा हमारा डिसीजन लेने की एबिलिटी डेवलप होता है और हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है. एंड mental development will take place in this way. So this is another objective of physical education. And next is social development. Social development, man is a social animals and cannot live without society. So हम सबको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है एंड सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है, लॉज को भी हमको फॉलो करना है. थ्रू द पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स कॉम्पिटिशन्स प्लेस लॉ ऑन द ह्यूमन रिलेशन. ये डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के द्वारा ये ह्यूमन रिलेशन को डेवलप करता है. डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग एक जगह पे रहते हैं. उसके द्वारा क्या होता है ना, दे एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दे लर्न टू एडजस्ट, हाउ टू एडजस्ट उसको सीखते हैं. और डिफरेंट सोसाइटी क्वालिटीज़ सच एज कोऑपरेटिव बिहेवियर, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, लीडरशिप, ये सब उनके अंदर में डेवलप होता है, जिसके द्वारा वो सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होता है और कैसे सोसाइटी में रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, वो क्वालिटीज़ को भी वो लोग सीखते हैं. दैट इज़ द सोशल डेवलपमेंट. And another is neuromuscular coordination. Neuromuscular coordination, which is related to relations between nerve system and muscular system. Nerve system and muscular system का ये coordination है. So हम different games and sports में participation करने के द्वारा हमारा जो nerves and muscular system की coordination वो अच्छा बन जाता है. So जिसके पास ये कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, वो क्या एनर्जी को, अपना एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज कर सकता है. और अगर ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसके पास अच्छा नहीं होता है, वो एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर सकता है. आप लोग देखे होंगे गेम्स एंड जैसे कि जो गेम्स में और स्पोर्ट्स में बहुत कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है. अगर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहता है तो किसी किसी का मसल स्टिफ हो जाता है और उसके साथ में फास्ट एड फील्ड में दौड़ के जाता है, वो उसके बाद स्प्रे कर देता है, मसल स्टिफ हो जाता है. तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स में ये मसल्स प्रॉब्लम में हो जाता है और मसल स्टिफ हो जाता है. तो जिसके पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, उसके साथ वो क्या होता है ना, एनर्जी को प्रॉपर वे में वो यूज कर सकते हैं और हमारा जो फंक्शन ऑफ आवर बॉडी कैन
our body can function smoothly and accurately. Next is emotional development. So emotional development, every individual has various types of emotions like pleasure, hope, jealousy, hate, fear, distress, anger, wonder and loneliness. ये सब हमारा इमोशनल एक्टिविटीज़ है जो कि हम सबके साथ रहता है. अगर हम लोग इसके साथ कंट्रोल करना कैसे, हाउ टू कंट्रोल अवर दिस इमोशनल एक्टिविटीज़, अगर हम इस नहीं कर पाते हैं, इसको कंट्रोल करना नहीं सीखते तो हम क्या हो जाता है, हम abnormal हो सकता है या अनकंट्रोलेबल हो सकता है. तो डिफरेंट पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, participation of different sports program, physical education program helps to develop these emotions and also teach to have proper control over our emotions. ये सब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से ये हमको सिखाते हैं कि ये सब जो हमारा इमोशनल क्वालिटीज़ जो है इसको ऊपर कैसे हम जीत सकते हैं, मतलब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको कंट्रोल करने की एबिलिटी होना ज़रूरी है. अदरवाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर हम लोग एंगर हो जाएंगे तो क्या होगा, देखे होंगे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, किसी को हाथ पर उठा देते हैं और उसको तुरंत रेड कार्ड देख के टीम से उसको बाहर निकाला जाता है. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमको ये भी सिखाता है कि कैसे हमारा इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द लास्ट objective is development of health. Development of health teaches us on the prevention of communicable disease. Communicable disease को कैसे प्रिवेंशन किया जाता है वो हमको सिखाता है. There are various program on recreation. The program of physical education is modern age help reduce anxiety, stress and tension up to large extent so that the individual experience healthy living. So ये हम कैसे विदाउट स्ट्रेस एंड टेंशन हम जी सकते हैं, कैसे विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं, कैसे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ये आता है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंगली. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. सो ओके गाइस, आज का जो क्लास इसमें से हम ख़त्म करते हैं और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिट 1. सो वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना है एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है. थैंक यू.